मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार समुद्र अपनी विशालता में अचल रहता है, चाहे कितनी भी नदियों का जल उसमें समा जाए या भयंकर तूफान उठे, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार वह योगी भी स्थिर रहता है जो परमात्मा में स्थित हो चुका है। संसार के उतार चढ़ाव उसके मन को डिगा नहीं पाते। वह निरंतर अडिग और दृढ़ बना रहता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया, जिसने ममता और अहंकार का परित्याग कर दिया, वही शांति को प्राप्त करता है। सत्य का स्वरूप भी ऐसा ही है। सत्य अपने बारे में शोर नहीं मचाता, लेकिन झूठ हमेशा खुद को सत्य साबित करने में लगा रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सत्य का साथ दे। याद रहे, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सच्चा कर्म वही है जिसमें उद्देश्य शुद्ध हो, परिणाम चाहे जैसे हो। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से ही दूसरों के लिए मार्ग बना देता है और लोग उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए सद्गुणी मनुष्य का आचरण सदैव निर्मल और श्रेष्ठ होना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में प्रकाश अंधकार को जैसे हर बार मिटा देता है, उसी तरह धर्म और सत्य भी असत्य को परास्त कर देता है। इसलिए जो इंसान अपने भीतर संयम, विवेक और सही कर्म को अपनाता है, वही जीवन में मुक्त होकर परम शांति को पाता है और वही दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसीलिए हे मानव, क्रोध से बचो, अहंकार को त्यागो, वासनाओं पर नियंत्रण रखो और सत्य को अपनाकर कर्म करते रहो। तभी जीवन सफल होगा और तुम्हें किसी भी जन्म में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गलत कर्मों से बचना और सच्चे मार्ग पर टिके रहना ही वह श्रेष्ठ साधना है जिसे हर किसी को करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की दूरी भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा और कर्म का वह अद्भुत मेल है जो हर क्षण एक नया अवसर देता है। लोग अक्सर यह मानकर चलते हैं कि खुशियां किसी मंजिल में छुपी हैं, जबकि सत्य यह है कि खुशियां सफर में ही पाई जाती हैं। जब तुम छोटे छोटे क्षणों को गले लगाना सीख जाते हो, तब जीवन का हर दिन उत्सव बन जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह सोचो कि जो है उसमें कितना अच्छा है। कृतज्ञता का भाव सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सबसे धनी है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, वह सबसे निर्धन है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, लेकिन संतोष का आरंभ होते ही जीवन सरल और शांत हो जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि जिसे तुम खो चुके हो, उसके शोक में मत डूबो, बल्कि जो अभी तुम्हारे पास है उसे संजो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सत्य तो केवल इस क्षण में है। जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन दोनों ही स्थायी नहीं है। सुख पर अहंकार मत करो और दुख पर निराश मत हो, क्योंकि समय का पहिया हर क्षण घूम रहा है। तुम्हें बस संतुलन के साथ आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयां अक्सर उन लोगों के पास आती हैं जिन्हें मजबूत बनना होता है। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर निखरता है, उसी प्रकार आत्मा भी संकटों में परखी जाती है। हर हार कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। धैर्य वही दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जीवन का हर उत्तर धीरे धीरे तुम्हें मिलेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह केवल सीखता है और हर सीख उसे आगे बढ़ाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह चाहे तो अपनी सोच बदल सकता है, और सोच बदलते ही परिस्थिति का रंग बदल जाता है। यदि मन नकारात्मक है तो समृद्धि भी भारी लगती है, और यदि मन सकारात्मक है तो विपत्ति भी अवसर बन जाती है। यह मत भूलो कि संसार में तुम्हें कोई हार नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए आत्मविश्वास को कभी मत खोना। यह वही चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। असली सफलता वह नहीं है जिसे दुनिया देखे, बल्कि वह है जिसे आत्मा महसूस करे। यदि तुम्हारे कर्म किसी और के आंसू सुखा सकते हैं, तो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंसान का जीवन तब सार्थक होता है
जब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। सेवा, करुणा और दया ही वे बीज हैं जिनसे सच्ची अमीरी जन्म लेती है। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों को सहारा देता है वही स्वयं सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। इसलिए दान केवल वस्तुओं का मत करो, बल्कि दान अपने समय, अपने शब्दों और अपनी संवेदनाओं का भी करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। याद रखो कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारा धन, पद और वैभव यहीं छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी करुणा तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। इसीलिए सोच समझ कर बोलो, सच्चे भाव से कर्म करो और आत्मा की शुद्धता बनाए रखो। यह भी एक अनमोल सत्य है कि भय तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता और साहस ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए डर को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। संसार का हर परिवर्तन पहले भीतर से शुरू होता है। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया बदल जाए तो पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम चाहते हो कि लोग प्रेम करें तो पहले स्वयं प्रेम करना सीखो। यदि तुम चाहते हो कि लोग ईमानदार हों तो पहले स्वयं ईमानदारी दिखाओ। यही वह चक्र है जो धीरे धीरे पूरे समाज को बदल देता है। अंततः यही समझ लो कि जीवन का वास्तविक सुख संतोष में नहीं, संग्रह में है। जीत में नहीं, समर्पण में है। और उपलब्धियों में नहीं, आभार में है। जो इंसान इस रहस्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। इसलिए हर क्षण को ईश्वर की देन मानो और हर सांस को उत्सव की तरह जियो, क्योंकि यही जीवन का परम अनमोल वचन है। जो मनुष्य ईश्वर में आस्था नहीं रखते वे अज्ञानता के कारण कभी भी जीवन में सच्चा सुख, स्थायी शांति और वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की बुद्धि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाती है। वे लौकिक और अलौकिक सुखों को गलत रूप में देखने लगते हैं और परिणाम स्वरूप विपरीत आचरण में डूब जाते हैं, जिसका फल यह होता है कि उनका पतन केवल इस लोक में ही नहीं होता बल्कि परलोक में भी उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। वे अपनी वर्तमान अवस्था से भी गिर जाते हैं और मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेने या भयानक नरक में कठोर यातनाएं सहने को विवश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अटल रहता है और यदि उसके चलते उसकी मृत्यु भी क्यों न हो जाए तो वह मृत्यु भी उसके परम कल्याण का कारण बन जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे असंख्य जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम स्मरण नहीं कर सकते, परंतु मैं उन्हें जानता हूं, क्योंकि मैं अनादि, अविनाशी और परम ब्रह्म हूं। यद्यपि मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी अपनी योग माया से इस सृष्टि में बार बार प्रकट होता रहता हूं। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु विभिन्न रूपों में अवतरित होता हूं और लोगों के समक्ष उपस्थित होकर सत्य मार्ग दिखाता हूं। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य मेरी जिस भी भाव से पूजा करता है मैं उसी भाव में उसे दर्शन देता हूं। यदि कोई मेरा चिंतन करता है तो मैं भी उसका चिंतन करता हूं। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है तो मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूं। परंतु सांसारिक सुखों के लिए मनुष्य इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल फल मिल जाता है, जबकि मेरी भक्ति का फल विलंब से प्राप्त होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि वैराग्य और सच्चा प्रेम होता है। जो भक्त सच्चे भाव से मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी हर कामना को इस प्रकार पूरी करता हूं कि अंततः उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर मुझ पर स्थिर हो जाए। इसी कारण अल्पज्ञानी लोग त्वरित फल के लिए अन्य देवताओं का पूजन करते रहते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त मुझे ही साधन और साध्य मानकर मेरे प्रेम में समर्पित रहते हैं। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य से भी बड़ा उसका स्वयं का कर्म है, क्योंकि वही कर्म उसके भविष्य का निर्माता होता है। भगवान कहते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसकी व्याकुलता मत पालो।
केवल वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक समय है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और किसी वस्तु की आकांक्षा भी नहीं रखता, वही सच्चा योगी है और वही सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जीता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो मैं किसी का भाग्य बनाता हूं और ना ही किसी के कर्मों का परिणाम रचता हूं। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य और अपना भविष्य गढ़ता है। वह स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी पुरुष कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग से एक ही जन्म में इस महासागर रूपी संसार से पार होकर परमात्मा तक पहुंच जाता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जो गीता का ज्ञान प्राप्त कर कर्म करता है, वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में। वह हर अवस्था में ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। गीता का हर अध्याय मानव जीवन का दर्पण है और हर श्लोक आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा करके केवल युद्ध की प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि पूरे जीवन की गहराई को उजागर किया। पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक गीता केवल युद्ध का संवाद नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद हमें यह बताता है कि जब मन मोह, माया और रिश्तों के बोझ में उलझ जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन कर्तव्य उनसे भी बड़ा है। दूसरे अध्याय में उन्होंने आत्मा का रहस्य खोलते हुए कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलना मात्र वस्त्र बदलने जैसा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर से नहीं, आत्मा से पहचान बनानी चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसने भय और मृत्यु दोनों को जीत लिया। तीसरे अध्याय में कर्म योग की शिक्षा है कि निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि कर्म ही आत्मा की वास्तविक साधना है। चौथे अध्याय में ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह बताया कि ज्ञान ही अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है और ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। पांचवें अध्याय में संन्यास और कर्म योग की तुलना करते हुए उन्होंने यह समझाया कि कर्म को त्यागना समाधान नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। छठे अध्याय में ध्यान योग का उपदेश है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी मन को स्थिर कर लेता है, वही सबसे बड़ा साधक है। यहाँ संदेश यह है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। सातवें अध्याय में उन्होंने भक्ति और ज्ञान दोनों को मिलाकर बताया कि भगवान को पाने का मार्ग विविध हो सकता है, लेकिन सार एक ही है, निष्काम प्रेम। आठवें अध्याय में मृत्यु और आत्मा का रहस्य बताया कि अंतिम समय में जो जिस भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, वही उसका अगला मार्ग बनता है। नौवें अध्याय में राजविद्या और राजगुह्य का संदेश है कि भगवान सबके भीतर हैं और सबसे निकट हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार नहीं हो। 10वें अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा का विस्तार है। यह हमें यह समझाता है कि ईश्वर सर्वत्र हैं और हमें हर जीव में उनकी झलक देखनी चाहिए। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाकर उन्होंने यह बताया कि ईश्वर अनंत हैं और मानव दृष्टि से परे हैं। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार केवल एक क्षण में मिट सकता है, जब हम ईश्वर की विराटता को पहचान लें। 12वें अध्याय में उन्होंने भक्ति की महिमा गाई और स्पष्ट कहा कि जो सरलता, निष्ठा और प्रेम से भक्ति करता है, वही उन्हें प्रिय है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि भक्ति का मूल्य अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझाया गया, अर्थात शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि शरीर अस्थाई है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। 14वें अध्याय में गुणत्रय का रहस्य बताया गया। सत्व, रज और तम तीनों ही जीवन को संचालित करते हैं, पर जिसने इनसे ऊपर उठकर संतुलन पाया, वही मुक्त होता है।
15वें अध्याय में उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण देकर यह बताया कि यह संसार जड़ों सहित उल्टा है और इसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्चाई भौतिकता में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता में है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों का भेद बताया गया और यह स्पष्ट किया कि जिसने दैवी गुणों को अपनाया वही शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। 17वें अध्याय में श्रद्धा का रहस्य बताया गया कि श्रद्धा ही मनुष्य की पहचान है। जैसा विश्वास वैसा ही जीवन बनता है। और 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता का सार बताकर कहा कि मनुष्य अपना धर्म, अपना कर्तव्य न छोड़े, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो निष्ठा और ईमानदारी से किया गया कर्म है। और अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि परम शांति केवल ईश्वर में शरण लेने से ही मिलती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन का हर अध्याय गीता की तरह है, जिसमें दुख, मोह, कर्म, ज्ञान, भक्ति और समर्पण सभी मिलते हैं, परंतु अंततः विजय उसी की होती है जो स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। इस प्रकार गीता का प्रत्येक अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन युद्ध भूमि है, चुनौतियां हथियार हैं और आत्मा योद्धा है। जो विवेक और विश्वास के साथ डटा रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति की बुद्धि मोह और माया से आच्छादित हो जाती है तब वह विवेकहीन होकर पापमय कर्मों में ही डूबा रहता है और सत्य की ओर बढ़ने का प्रयास तक नहीं करता। ऐसे अज्ञानी प्राणी को न तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही मृत्यु के पश्चात वह दुखों से मुक्त हो पाता है। परंतु जो साधक अंत समय में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह निसंदेह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत की उपासना करने वाले उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं और ऐसे भक्त पुनर्जन्म के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी भक्त सरलता और प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है, मैं उसकी उस भावना को स्वीकार करके प्रकट रूप से वह अर्पण ग्रहण करता हूं, क्योंकि मेरे लिए वस्तु का महत्व नहीं बल्कि भावनाओं की पवित्रता ही सर्वोपरि है। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ खाता है, जो तप करता है, जो दान देता है, जो यज्ञ करता है, वह सब मुझे समर्पित कर दे। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा और मोक्ष का वरदान प्रदान करूंगा। मुझे किसी से विशेष प्रेम या द्वेष नहीं है, परंतु जो भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे मुझ में स्थित होते हैं और मैं उनमें वास करता हूं। यहां तक कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी पूरे मन से मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु कहलाने योग्य है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या चांडाल, यदि वह मेरी शरण में आता है तो परम गति को प्राप्त करता है। मनुष्य के भीतर तामसिक गुण हीनता और आलस्य उत्पन्न करते हैं और राजसिक गुण अहंकार, ईर्ष्या तथा लोभ को जन्म देते हैं। किंतु जब मनुष्य सात्विक गुणों को अपनाता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होकर समस्त प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा से जुड़ जाती है। इसलिए यदि किसी का भला ना कर सको तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि यह संसार कमजोर हो सकता है पर इसे रचने वाला भगवान कभी कमजोर नहीं होता। जीवन में हमारे सही और गलत कार्यों को केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अतः सर्वोत्तम यही है कि स्वयं को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर दिया जाए। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह भय, चिंता और दुखों से मुक्त होकर सदा निर्भय हो जाता है। हर मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं का आकलन करना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता और काबिलियत को नहीं पहचानता तब तक उसका उत्थान संभव नहीं है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन,
आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं वे अवश्य ही विजय को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जैसे विचार करता है अंततः वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख ऋतु परिवर्तन की भांति है। जैसे ग्रीष्म के बाद शीत और शीत के बाद ग्रीष्म आती है, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो सुख भी निश्चित ही आएगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो जीवन में शांति, धैर्य, प्रेम, संतोष और नवीन ऊर्जा का संचार होता है और दुख दर्द कब विलीन हो जाते हैं यह ज्ञात ही नहीं होता। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को समर्पण भाव से करता है और छोटे छोटे कामों में भी प्रसन्नता ढूंढ लेता है वही अंततः महान सफलता प्राप्त करता है। जबकि जो लोग अपने कार्यों को बोझ समझकर केवल औपचारिकता में उन्हें पूरा करते हैं वे सदैव पीछे ही रह जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य जो केवल अपने ही लाभ की सोचते हैं और दूसरों के कल्याण से उदासीन रहते हैं उनका कभी भला नहीं होता और वे निरंतर असफलताओं से घिरे रहते हैं। जबकि निस्वार्थ और सात्विक गुणों वाले लोग सदैव आगे बढ़ते हैं और जीवन के हर चरण में दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं। इसीलिए सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा, पवित्र भाव और आत्मा का विश्वास ही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष और शाश्वत शांति की ओर ले जाता है और इस मार्ग पर चलने वाले का पतन कभी नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की चेष्टा करता है तभी उसका अस्तित्व सार्थक होता है। गीता केवल कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि किस प्रकार मनुष्य अपने कर्म, विचार और आत्म संयम के बल पर साधारण से असाधारण बन सकता है। गीता का प्रत्येक श्लोक मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म का कारण मत बन और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। इस श्लोक का सार यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए परंतु उसके परिणाम पर अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब फल की चिंता अधिक हो जाती है तो व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है और अस्थिरता से कर्म की पवित्रता नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि गीता हमें निर्लोभ होकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। वह बीते हुए कल को बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान में अगर श्रेष्ठ कर्म करेगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने विवेक और संयम को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जैसे जल में कमल खिला रहता है परंतु जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य संसार में रहते हुए भी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर जीता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। गीता कहती है कि श्रद्धा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। श्रद्धा ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो प्रभु बिना कहे ही उसकी हर पुकार सुन लेते हैं। वह हमारे हृदय के भावों को जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सच्ची भक्ति भाव से होती है, न कि आडंबर से। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि मृत्यु से कोई भयभीत न हो, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत है, केवल शरीर नष्ट होता है। आत्मा सदा अपरिवर्तित रहती है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और निर्भय जीवन जीता है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना मित्र और अपना शत्रु बनता है। यदि मन संयमित है तो वही हमें उन्नति की ओर ले जाता है और यदि मन असंयमित है तो वही हमें पतन की ओर धकेल देता है। इसलिए मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वह स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है और उसे कोई भी विपत्ति विचलित नहीं कर सकती। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि आत्म संयम ही वास्तविक शक्ति है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन,
कि जैसे दीपक बिना हवा के शांत लौ में जलता है, वैसे ही योगी का मन परमात्मा में स्थिर रहता है। मन की शांति तभी आती है जब हम मोह और लालच को त्याग कर समत्व भाव से जीते हैं। गीता कहती है कि सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो, क्योंकि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख स्थायी है। जीवन के इन दोनों पहलुओं को समझकर ही मनुष्य वास्तविक आनंद को पा सकता है। गीता यह भी बताती है कि जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, परंतु जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, वही सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करता है। यही निस्वार्थ भाव का महत्व है। गीता का सार यह भी है कि अहंकार त्यागो, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अज्ञान में बांधता है, जबकि विनम्रता आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने आप को परमात्मा का अंश मानकर चलता है, तब उसके भीतर दिव्यता जागृत होती है और वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। गीता सिखाती है कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। उनसे भागो मत, बल्कि उनका सामना करो, क्योंकि हर चुनौती आत्मा को और अधिक मजबूत बनाती है। सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखे। गीता में यह भी कहा गया है कि योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी अपने मन को स्थिर करके ध्यान पूर्वक और संतुलित भाव से प्रत्येक कार्य करो, तभी कर्म सफल होगा और आत्मा संतुष्ट होगी। गीता कहती है कि संसार में जो कुछ भी घटता है, वह एक नियति है, और नियति वही रचती है जो हमारे कर्मों से जुड़ी होती है। इसलिए कभी भी कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि धर्म के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। धर्म का पालन करना ही सच्ची विजय है। गीता का संदेश यही है कि जो मनुष्य धर्म और सत्य का आश्रय लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। अंततः यही गीता का अमृत वचन है कि मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सेवा, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से जियो, क्योंकि ऐसा करने वाला साधक ही प्रभु की दृष्टि में अत्यधिक प्रिय है। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य जितना अधिक बाहर की चीजों पर निर्भर होता है, उतना ही वह भीतर से खाली महसूस करता है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति आत्मबल है, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उन्हें अवसर में बदलना जानता है। हर नया सवेरा यह संदेश देता है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया अवसर है। इसलिए हर दिन को बोझ समझकर मत जियो, बल्कि उसे उपहार मानकर स्वीकार करो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्ची विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी पर होती है। जो अपने क्रोध, लालच और मोह को जीत लेता है, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभवों से आता है। जीवन की हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। इसलिए असफलता को शत्रु मत मानो, बल्कि उसे शिक्षक समझो, क्योंकि असफलता ही वह दरवाजा है जिसके बाद सफलता खड़ी होती है। इंसान को अपने विचारों पर सबसे पहले नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य गढ़ते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तो तुम्हारा भविष्य भी शुद्ध होगा, पर यदि तुम्हारे विचार दूषित हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। इसी कारण संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है। संतुलन ही मन को शांति देता है और शांति ही आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मनुष्य का धर्म केवल पूजा करना नहीं, बल्कि करुणा रखना है, क्योंकि ईश्वर उन हाथों में भी है जो भूखों को भोजन कराते हैं, और उन हृदयों में भी है जो आंसुओं को पोंछते हैं। इसलिए इंसान को अपने जीवन का केंद्र स्वार्थ नहीं, बल्कि सेवा बनाना चाहिए, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए दीपक जलाते हो, तो उसका प्रकाश सबसे पहले तुम्हारे अपने जीवन को ही रोशन करता है। समय भी सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना कुछ कहे सब सिखा देता है। यदि तुम सीखने वाले हो, तो हर घटना तुम्हें सबक देगी, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत करेगी और हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाएगा। इसी तरह संबंध भी तभी सुंदर रहते हैं जब उनमें अहंकार नहीं,
बल्कि अपनापन होता है, क्योंकि जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए रिश्तों को हमेशा विनम्रता और समझदारी से निभाना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो स्वयं से हार जाता है वह किसी भी युद्ध में विजय नहीं पा सकता। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को साधने की साधना करनी चाहिए, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अंततः यही कहा जा सकता है कि जीवन का सार धन, पद और यश में नहीं, बल्कि शांति, संतोष और करुणा में है। असली सफलता वही है जो तुम्हें भीतर से संतुलित रखे। असली अमीरी वही है जो तुम्हें बांटने की क्षमता दे, और असली खुशी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बनकर लौट आए। यही वे अनमोल वचन हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य इन सत्यों को समझ लेता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि दिव्य और प्रेरणादायी बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों में मानव जीवन के लिए गहन सत्य प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वार्थ बिल्कुल उसी तरह है जैसे साफ दर्पण पर जमी धूल, जिससे व्यक्ति अपना असली चेहरा तक नहीं देख पाता। यही स्वार्थ इंसान को अपनों से दूर कर देता है और धीरे धीरे वह अकेलेपन की गर्त में गिर जाता है। यदि इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुख, शांति और प्रेम से भरा रहे, तो उसे अपने स्वार्थ को त्यागना ही होगा, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति मित्रता भी केवल अपने लाभ के लिए करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि ईश्वर हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो दूसरों की भलाई और सत्य की राह पर चलते हैं। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया उसका जीवन स्वतः बदल जाता है, क्योंकि सृष्टि का संचालन करने वाला तो स्वयं ईश्वर है और मनुष्य केवल कठपुतली मात्र है। इसलिए इंसान को अपने भविष्य या अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई में ईश्वर सहारा बनते हैं और संकट से बाहर निकालते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि पहले अपने कर्म को पूरा करना चाहिए, फिर दूसरों के काम में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने कार्यों को टालकर केवल दूसरों के पीछे भागते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। इंसान अपने दिल से दान कर सकता है, परंतु हाथों से सब नहीं कर पाता, और मौन में कही गई बात शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी होती है। यदि कोई कार्य हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसमें समय गंवाना मूर्खता है, क्योंकि इस संसार का नियम है कि न तो समय से पहले और न भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन परिश्रम करना तो आवश्यक है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो मनुष्य अपनी श्रद्धा मुझ पर केंद्रित करता है और मेरी भक्ति में रत रहता है, मैं उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं होता, और उसकी संपत्ति की रक्षा भी करता हूं। इसलिए कठिन समय में कभी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उनके सहारे डटकर खड़े रहना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, रोना या चिंता करना केवल दुख को और बढ़ाता है। आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए यदि जरूरत पड़े तो स्वयं को बदलना भी आवश्यक है, और समाज की सोच से अधिक अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि मित्र का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो, जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों का हर विपत्ति में साथ निभाया। इसलिए मित्रता ऐसी करनी चाहिए जो कठिनतम समय में भी मजबूती से आपके साथ टिके रहे। जीत और हार जीवन का हिस्सा है, परंतु सफलता उसी को मिलती है जो हार से सीखकर आगे बढ़े, क्योंकि हार मान लेना समाधान नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से लड़ना ही विजय का मार्ग है। पांडव भी यदि श्री कृष्ण द्वारा दी गई नीति का पालन न करते तो महायुद्ध में विजय असंभव थी। इसी प्रकार यदि कोई साधक साधना में अधूरा रह जाता है तो भगवान उसे पुनः योग्य कुल में जन्म देकर उसकी अधूरी साधना पूरी कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे धनंजय, इस सृष्टि का कोई कारण मेरे अतिरिक्त नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण जगत का मूल